ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। यह सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। ये बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके। वो आंकड़े मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो आज मुख्य मुद्दा है हम उस पर रहेंगे। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थरथर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा देखिए, मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने। आज यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया, लोकसभा चुनाव है इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए,
लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जवाब ईडी से अरविंद केजरीवाल जी ने मांगा है। जवाब देने ईडी का अधिकारी नहीं आ रहे। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आ रहे। क्यों? क्या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है? ईडी की ही बीजेपी है, बीजेपी की ही ईडी है? ये तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो भाजपा की बात रखने के लिए, लेकिन सुबह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन गए। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के गैर कानूनी नोटिस को जस्टिफाई करने के लिए एडी से चोटी लगा रहे। क्यों भाई? बेचैनी भाजपा के अंदर है और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे नोटिस से थर थर कांप रहे हैं। इतना अरविंद केजरीवाल जी कांप रहे हैं कि भाजपा के सारे नेता बेचैन होकर के घूम रहे हैं सुबह से। भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय के नेताओं के पास अब कोई काम नहीं बचा है। सारे भाजपा के नेता सुबह से ही बयान देते घूम रहे हैं, ईडी का बचाव करते घूम रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता एक चीज और कह रहे थे, कह रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल ईडी को आदेश दे रहे हैं। ये कौन होते हैं आदेश देने वाले? कह रहे हैं कि सम्मन वापस लो। ईडी का अगर सम्मन होता तो वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी का सम्मन है और भाजपा के सम्मन का जवाब देने के लिए, राजनीति से प्रेरित जवाब देने के लिए सम्मन का हम मजबूर नहीं है। अगर कानूनी तरीके से ईडी किसी भी सवाल का जवाब चाहती है, हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का, भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का, भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों के दुरुपयोग का जवाब देने के लिए हम मजबूर नहीं है। यह साफ साफ दिख रहा है सुबह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उछल कूद कि नोटिस ईडी का होता तो ईडी को दर्द होता, दर्द बीजेपी को हो रहा है। इसका मतलब नोटिस तो आप ही बता रहे हो कि नोटिस आपका है। आपकी बेचैनी बता रही है कि नोटिस आपके हेडक्वार्टर से जारी हुआ है। आज पूरे विपक्ष को, चाहे वो शिबू सोरेन जी की पार्टी हो, आज उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, सब लोग जानते हैं कि झारखंड के अंदर झारखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई वो कितने मजबूती से लड़ी, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आज। चाहे अभी राजस्थान के अंदर छापेमारी शुरू हो गई, चाहे बिहार के अंदर, आज एक बात और भाजपा के नेताओं ने कहा कि आप बता दो आज तक विपक्ष के एक भी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई हो और कोर्ट ने उसको रोक दिया। अरे कोर्ट तो बाद में आती है। विपक्ष के नेताओं के अलावा आप बता दो भारतीय जनता पार्टी वालों कि किसी एक पर तुमने कार्रवाई की हो। अरे विपक्ष के उन नेताओं पर जिस पे कार्रवाई की थी, अगर वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गए तो उन पर भी कार्रवाई बंद हो गई। बोले ईडी बाज की तरह जो है विपक्षियों पे झपट्टा मार रही है। ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस बाज की जो चोंच है वो छगन भुजबल के पास जाते ही क्यों टूट गई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसलिए चोंच तुम्हारी उस बाज की टूट गई। छगन भुजबल आ गए तो बाज की नोच टूट गई तुम्हारी। कहते हो फाइल गायब हो गई। इससे बड़ा हास्यास्पद और मजाक क्या हो सकता है?
इसलिए आज मैं ये बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपके इन एजेंसियों की जो उछल कूद है वो इस बात को दिखा रही है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, इंडिया अलायंस के पुनः 2 महीने तक, जब तक विधानसभा चुनाव चल रहा था, परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जश्न मनाए, लेकिन ये इस बात का संकेत दे रहा है कि जिस तरह से आप ईडी और सीबीआई को लेकर के दौड़ रहे हो कि आपको अंदर से 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद भी इस बात का भरोसा है कि अगर ये विपक्ष की सभी पार्टियां एक हो गईं तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। और वो डर, वो खौफ इस नए साल की शुरुआत में भी दिख रहा है। इसलिए ईडी ने जो नोटिस भेजा है उसकी जो टाइमिंग है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। ईडी और सीबीआई जिस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष को टारगेटेड तरीके से नोटिसें जारी हो रही हैं उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जहां तक दिल्ली के अंदर इस कथित घोटाले का सवाल है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए गिरफ्तारियां पर गिरफ्तारियां करते हुए, 1.5 साल हो गए हजारों जगह छापेमारी करते हुए, 1.5 साल हो गए चप्पे चप्पे को खंगाल लिया तुम्हारी एजेंसियों ने, आज तक मिला क्या? मनीष सिसोदिया को इतने दिनों से जेल में बंद करके रखे हो, क्या मिल गया? संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद करके रखे हो, क्या मिल गया? सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा, क्या मिल गया? अरविंद केजरीवाल भी जवाब देंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपके ईडी और सीबीआई के डर से जिस तरह से विपक्ष के कई नेता आपके सामने घुटने टेक दिए, आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न झुकने वाली है, न रुकने वाली है। आपके ईडी का भी मुकाबला करेंगे, आपके राजनीतिक षड्यंत्र का भी मुकाबला करेंगे और दिल्ली के अंदर जब भी चाहो चुनाव में भी आपका मुकाबला करेंगे और दिल्ली का जनता इसका फैसला जरूर करेगी इस आपके पूरे इस अभियान का सच क्या है और झूठ क्या है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। थैंक यू। नहीं बाइक